अर्थमेटिक क्विज में आपका स्वागत है। चलिए आज का जो है क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, युवराज की प्रदीप की कार्य क्षमता का अनुपात 8:5 है। देखिएगा, युवराज को अगर हम y लिखते हैं और प्रदीप को P1 कर देते हैं, इनके कार्य क्षमता जो है 8:5 दिया हुआ है। आगे पढ़िए। प्रदीप और पूजा मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करती है। प्रदीप P1 और पूजा को P2 कर देते हैं, दोनों मिलकर इसको 24 दिन में करते हैं, जबकि पूजा अकेले उस कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। यहां देखिए, पूजा यानी P2 को 60 कर देते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो 120 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए, तो 120 भागा 24 करेंगे तो 5 और 120 भागा 60 करेंगे यानी 2। देखिए, पूजा का अगर कार्य क्षमता 2 है, प्रदीप प्लस पूजा का कार्य क्षमता 5 है, तो प्रदीप का कितना हो जाएगा 5 - 2 यानी कार्य क्षमता 3 का हो जाएगा। देखिए, तो 120 यूनिट काम करने के लिए प्रत्येक दिन जो है प्रदीप कितना काम करता है 3 यूनिट, तो उसको प्रदीप को कितना दिन लगेगा, P1 को डे कितना लगेगा, तो आप बोलिएगा 120/3 यानी 40 दिन लगता है। हम क्या किए, यहां से ये क्लियर कर लिए, प्रदीप को जो है 40 दिन लगता है। अब इसको इससे कंपेयर करते हैं। देखिएगा, P1 यानी प्रदीप जो है अगर कार्य क्षमता 5 का है तो युवराज का कितना 8 का है। अगर एक दिन में ये 5 काम करता है तो 40 दिन में कितना करेगा, तो हम लिख सकते हैं 40 गुना 5 काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन में अगर 5 काम करता है तो 40 दिन में कितना करेगा 40 गुना 5। अब इसी काम को क्वेश्चन में क्या कहता है, तो युवराज अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। युवराज की क्षमता कितना है 8 से भाग देंगे, 8 से 8 पचे 40 यानी कितना हो गया 25 दिन। यही आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन आपका बी सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन में क्या कहता है कि राहुल जो है रवि से 25% अधिक कुशल है और रवि जो है रेखा से 20% कम कुशल है। यदि रेखा एक कार्य को 20 दिन में पूरा करती है तो राहुल उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। यहां देखिए, सभी जो है, देखिए राहुल को R1 मान लेते हैं और रवि को R2 और रेखा को R3। आप पढ़े होंगे 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/4 होता है। कैसे होता है यह देखिए, तो इसको लिख सकते हैं 25 और परसेंटेज को आउट ऑफ 100, 25 से काटिए तो 25 चौका 100, 1/4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में क्या कहता है, राहुल जो है रवि से 25% अधिक कुशल है। 25% अधिक कुशल है यानी अगर रवि जो है 4 है तो राहुल कितना होगा 5, एक ज्यादा होगा। अगर ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में देखिए, रवि जो है रेखा से 20% कम कुशल है। देखिएगा 20% का मान कितना होता है, तो 1/5। अगर रेखा 5 है तो इससे एक कम रवि का होगा यानी 4। अगर रवि का 4 है तो रेखा का कितना हो गया 5, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में आगे देखते हैं। यदि रेखा उस कार्य को 20 दिन में पूरा करती है तो राहुल उस कार्य को कितना दिन में काम करेगा। यहां देखिए, रेखा का भी क्षमता 5 है और राहुल का भी क्षमता 5 है, यानी रेखा को जितना दिन लगा होगा उतना ही दिन राहुल को लगेगा। तो रेखा को कितना दिन लगा 20 दिन, तो राहुल को कितना दिन लगेगा 20 दिन, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव ए से बी धारा के प्रतिकूल, समझिएगा ए यहां है बी यहां है और धारा का बहाव इधर है, यानी रिवर का डायरेक्शन इधर है। एक नाव यहां से इधर चलता है, ये बोट है, तो यहां देखिए, तो यहां से यहां तक का अगर डिस्टेंस डी मान के चलते हैं तो डी बाई बोट माइनस रिवर लिख सकते हैं, ठीक है। बी से ए तक गया। क्वेश्चन में आगे देखिए तो क्या है, ए से बी तक धारा के अनुकूल चलता है, मतलब यहां से ऐसे चलेगा, मतलब डिस्टेंस वही। अब क्या होगा, यहां देखिए, यहां पहुंचने के बाद बोट का भी डायरेक्शन उधर, रिवर का भी उधर है, यानी बोट प्लस रिवर लिख सकते हैं। और जाने और आने में कितने घंटे का, 3 घंटे का टाइम लगाता है। यदि स्थिर पानी में नाव की चाल यानी बोट की चाल जो है 9 किलोमीटर/आवर है, ठीक है, और रिवर का कितना दिया हुआ है, और धारा की गति जो है 3 किलोमीटर/आवर है, 3 किलोमीटर/आवर है। तो यहां देखिए, तो लिख सकते हैं डी बाई बोट माइनस रिवर कितना होगा, बी माइनस आर कितना होगा 6, प्लस यहां पर क्या होगा डी बाई बोट प्लस रिवर 9 और 3 12 = 3, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम ले लीजिए, तो
एलसीएम लेंगे तो 12, यानी ये 2d प्लस डी इक्वल टू 3, यानी हम लिख सकते हैं 3d बाई 12 इक्वल टू 3। 3 से 3 कैंसिल कर दे, यानी d बराबर कितना हो गया, d बराबर 12 किलोमीटर। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन डी सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका बोट एंड स्ट्रीम का ही क्वेश्चन है। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाता है। यदि धारा के प्रतिकूल मतलब अगेंस्ट में एक निश्चित दूरी तय करने के लिए समय धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने के लिए समय का 3 गुना है। समझिएगा, अगर मान लेते हैं कि ये 2 बिंदु है, मान लेते हैं 2 बिंदु है, ए है और बी है। देखिए तो यहां से यहां तक डी डिस्टेंस है। क्वेश्चन में समझिएगा, डी डिस्टेंस गया भी और डी डिस्टेंस आया भी, मतलब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है। देखिएगा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो हम लोग ने पढ़ा है कि s1 बाई s2 इक्वल टू t2 बाई t1। ठीक है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो डेली प्रैक्टिस सेट में आप जो है टाइम एंड डिस्टेंस का जो है एक डेली प्रैक्टिस सेट डाले थे, उसमें इस थ्योरी को अच्छे से बताया गया है, वहां जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल जाने में, यहां से देखिए तो प्रतिकूल मतलब बोट माइनस रिवर होगा, अनुकूल मतलब बोट प्लस रिवर होगा। ठीक है, तो बोट प्लस रिवर बाय बोट माइनस रिवर, देखिए 3 गुना समय लगता है। यानी अगर वो पहले 1 टाइम लगाता था तो अब 3 टाइम लगाएगा, मतलब पहले 1 घंटा लगाता था अब 3 घंटे लगाएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्यों, उल्टा हो जाएगा। यहां से देखिए तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, बोट बाई रिवर इक्वल टू 3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, यानी 4 बाई 2। कोई दिक्कत नहीं, इसको इसके कैंसिल करेंगे 2, यानी हम लिख सकते हैं बोट बाई 2 इक्वल टू रिवर। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, धारा क्या निकालना है, और इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है नाव की चाल कितना है, 4 किलोमीटर पर घंटा, यानी 4/2, यानी कितना हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या है, तो धारा का चाल, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ये भी आपका बोट एंड स्ट्रीम का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि PQR एक स्थिर गति से बहने वाली नदी पर 3 कस्बे हैं। समझिएगा, 3 वो कस्बा है जिसका नाम है PQR। Q जो है P और R से समान दूरी पर है। समझिएगा, ऐसे है, P यहां है, Q बीच में है और R। ये डिस्टेंस अगर D मान के चलते हैं तो ये भी डिस्टेंस D होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है समान दूरी पर है। एक व्यक्ति P से Q तक नाव चलाकर जाता है और 10 घंटे में वापस आ जाता है। मतलब समझिएगा, एक व्यक्ति यहां गया और फिर से रिटर्न हो गया, और वह जो है P से R 4 घंटे में, यहां से यहां चलता है, जाता है सिर्फ, तो 4 घंटे समय लगता है। अब देखिए तो हम क्या करते हैं, इसमें जो है कुछ कंसिडर कर लेते हैं। बोट मान लेते हैं नाव की जो है गति, और R मान लेते हैं मतलब धारा की गति। ठीक है, देखिए P से Q तक जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम होगा। कोई दिक्कत नहीं, यानी ये बोट प्लस रिवर, गया भी और आया भी, यानी वही डिस्टेंस चलेगा, बोट माइनस रिवर। कोई दिक्कत नहीं। जाने और आने में कितना घंटे लगाया, 10 घंटे लगाया। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बोट प्लस रिवर और बोट माइनस रिवर। अब इसको जो है इससे गुना करेंगे तो BD माइनस DR प्लस DB प्लस DR हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल कर दे, इक्वल टू 10 दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 2BD लिखे चाहे DB लिखे, दोनों बात बराबर है, यानी B प्लस R और B माइनस R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, P से R 4 घंटे में तय करता है। P से R यानी 2D डिस्टेंस होगा, क्यों, यहां से D और D 2D डिस्टेंस, और ये क्या होगा, बोट प्लस रिवर हो जाएगा, कितने घंटे में, 4 घंटे में। यहां देखिए तो 2D बाई B प्लस R, यहां पर अगर पुट कर देंगे 2D बाई B प्लस R, तो यहां पर 4 पुट कर सकते हैं, 4B बाई B माइनस R इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। क्या किए, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दिए, यहां से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, यानी लिख सकते हैं B बाई बोट माइनस रिवर इक्वल टू 5/2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अगर बोट का 5 है और बोट माइनस रिवर
2 है तो रिवर का कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यानी आपसे क्या पूछा गया है, स्थिर पानी में व्यक्ति की गति और धारा की गति का अनुपात, यानी बोट बाई रिवर निकालना है। बोट का कितना है 5 और रिवर का कितना है 3, यानी आंसर आपका कौन सा होगा 5:3, यानी ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। राम और श्याम बिंदु ए से बी तक यात्रा करते हैं जो एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी है। मतलब यहाँ क्लियर कर दिया है, ए बी बराबर 60 किलोमीटर दिया हुआ है। एक निश्चित गति से यात्रा करते हुए राम जो है वो बिंदु बी तक पहुंचने में श्याम से 1 घंटे का टाइम लगता है। एक काम करते हैं, राम का जो है स्पीड को x मान लेते हैं और श्याम को y मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे अधिक टाइम लगता है, मतलब समझिएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम और डिस्टेंस अपॉन स्पीड इनटू टाइम। यहां देखिए तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 घंटे अधिक टाइम लगता है यानी एक डिफरेंस अधिक लगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि राम की गति दुगुना हो जाए, मतलब अगर वो x था तो अब क्या हो गया 2x से, और श्याम से बिंदु बी तक पहुंचने में 30 मिनट कम समय लगाता है। मतलब अब समझिए तो डिस्टेंस तो वही है 60 बाई वाई माइनस 60 बाई, अब जो है राम का स्पीड क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्यों, क्वेश्चन में दिया हुआ है गति को दुगुना करता है। अब देखिए तो कितना घंटे कम लगाता है, तो हाफ आवर कर दें। अब इसको सोल्व कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसी दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे, हो जाएगा। देखिए तो इसमें क्या कहता है, राम किस गति से ए से बी तक जा रहा है। देखिएगा ये दोनों इक्वेशन सोल्व कर देंगे तो हो जाएगा। राम किस गति से बिंदु ए से बी पर जा रहा था, यानी आप x का मान निकाल दीजिएगा तो हो जाएगा। यहाँ देखिए x को निकालना है, यानी y को इल्यूमिनेट कर देते हैं। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, जोड़ देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा 60 बाई एक्स माइनस 60 बाई 2x इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए तो ये कितना हो जाएगा 60 बाई 2x इक्वल टू 3 बाई 2। इससे इसको कैंसिल कर दें और ये हो जाएगा आपको 20, यानी x का मान क्या हो गया 20, यानी 20 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा। यानी ऑप्शन कौन सा, ई ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए 180 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही एक 270 मीटर लंबी ट्रेन को 10.8 सेकेंड में पार करती है, तो पहली ट्रेन की गति जो है 60 किलोमीटर पर घंटे है, तो किलोमीटर पर आवर में दूसरी ट्रेन की गति ज्ञात करना है। देखिएगा जब भी दो ट्रेन अगेंस्ट में चले, अगर ये T1 है और ये T2 है, तो रिलेटिव स्पीड जो होगा वो कितना होगा T1 प्लस T2 होगा। अगर दोनों जो है सेम डायरेक्शन में चलेगा तो रिलेटिव स्पीड कितना होता है T1 माइनस T2 होता है, जिसमें T1 जो है ग्रेटर होता है T2 से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए तो दो ट्रेन है तो दूरी जो है हर हमेशा जुड़ता है। देखिएगा एक ट्रेन ये है और ये जब तक ये ट्रेन जो है इसका टेल पास नहीं करेगा तब तक नहीं होगा, यानी आप क्या कहेंगे कि दूरी जुटेगा। यानी 180 है एक ट्रेन की लंबाई, दूसरे ट्रेन की लंबाई 270 है, दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। तो यहाँ देखिए दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, यानी डिस्टेंस जुटेगा, यानी एक जो है 60 होगा और दूसरे को s मान लेते हैं। ध्यान देखिएगा टाइम एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन में आप लोग यूनिट जो है सिमिलर रखिए। यहाँ आपको मीटर में दिया हुआ है और समय जो है सेकंड में है, तो इसको मीटर पर सेकंड करना है, तो ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है, आप जानते हैं। देखिए स्पीड इनटू टाइम यानी 10 पॉइंट। अब हम कैंसिल कर देंगे, यहां से जो s का वैल्यू निकलेगा वही हमारा स्पीड होगा। ठीक है, यहाँ देखिए तो इसको कैंसिल करते हैं, इसको जो है 6 मंथ में कटेगा यानी 0.6 और ये पॉइंट को हटाएंगे यानी ये कितना हो जाएगा, इधर देखिए तो ये आपको 450 इक्वल टू 60 प्लस s और ये कितना हो जाएगा 6×5 यानी 3 हो गया। 3 से इसको काटेंगे तो 15×3=45 होता है, यानी s बराबर क्या होगा 150 माइनस 60 यानी कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन बी जो है सही है, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है कि धर्मेंद्र है और शिवम है, एक साझेदारी में व्यापार शुरू करते हैं। धर्मेंद्र और शिवम क्रमशः 48,000 और 54,000 रुपये जो है व्यापार में निवेश करते हैं। धर्मेंद्र एक सक्रिय साझेदार होने के कारण कुल लाभ का 15% प्राप्त करता है। शेष लाभ जो है उनके द्वारा निवेश की गई राशियों का अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। शिवम द्वारा अर्जित लाभ कितना है यदि कुल लाभ जो है ये। समझिएगा, ये आपको जो है पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। बनाने का तरीका देखिएगा, धर्मेंद्र है और शिवम है, ये 48 पर 000 रुपया लगाया और ये जो है 54 पर 000 रुपया लगाया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ देखिए तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, इसको काटेंगे तो 24 और इसको काटेंगे तो 27, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इनको जो रुपया मिलेगा 24 और 27 के रेशियो में मिलेगा। क्वेश्चन में देखिएगा कुल लाभ कितना हुआ है तो 80,000 हुआ है, यानी 100% जो लाभ शो कर रहा है वो 80,000 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में देखिएगा ये जो है कुल लाभ का 15% जो है धर्मेंद्र रख लेगा। क्यों? वो जो है इस व्यापार को वो देख रहा है, मतलब ये जो पैसा बटेगा 85% ही बटेगा ये दोनों में, यानी 85% बराबर कितना होगा तो आप लिख सकते हैं 81234/100 इंटू 85, कोई दिक्कत नहीं। 00 से 00 कैंसिल कर देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 68,000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो आया 68,000 ये इसी में तो बटा है, यानी हम लिख सकते हैं 51 जो है 68,000 के बराबर है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि शिवम द्वारा जो है अर्जित लाभ क्या है, यानी 27 का मान निकाल देना है। तो आप क्या लिखेंगे 68 पर 000/51 इंटू 27, कोई दिक्कत नहीं। इसको काट देते हैं, 17 तिया 51 और 17 से काटेंगे 17 चौका 68 और 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 69 का 27, तो 9 चौका 36 पर 1 2 3 0, यानी शिवम का जो है ये 80,000 जो लाभ हुआ था उसमें शिवम को कितना मिलेगा 36,000 और बाकी किसको मिलेगा तो वो धर्मेंद्र को मिलेगा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है तो सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिएगा, कैंडिडेट शब्द में अक्षरों को ऐसे कितने भिन्न तरीके से लिखा जा सकता है कि स्वर सदैव समान हो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे, कंडीशन देखिएगा लोग क्या कह रहा है। कैंडिडेट में देखिए तो पहले हम लोग छांट लेंगे कॉन्सोनेंट कौन है भावेल कौन है, और जितना भी कॉन्सोनेंट और भावेल है भावेल को हम एक साथ कर लेते हैं। क्यों? लिखा हुआ है कि स्वर सदैव साथ में होना चाहिए। तो इसमें से जो है देखिएगा क्या है, ए है तो ए निकाल दिए, उसके बाद आई है, ए है, ई है, इतना ही भावेल है। बाकी जो बच गया उसको लिख दीजिए CN D D T, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए तो 1 2 3 तो 5 और 4 9 टोटल कैंडिडेट हो गया। अब इसको सजाने का तरीका देखिए, जहां भी जाएगा ये एक ही साथ जाएगा तो इसको आप लोग एक मानकर चलिए। ठीक है, तो एक ये 2 3 4 5 6 यानी फैक्टोरियल 6 तरीका से सजा सकते हैं। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाइएगा तो ट्विंस खोजिएगा, मतलब एक तरह से हम शक्ल कितने हैं इसमें। अभी इसमें देखिए तो हम शक्ल कितने हैं 2 हैं, यानी फैक्टोरियल। यहां तक का तो काम हो गया। अब कंडीशन देखिए तो ये भी तो आपस में इधर उधर हो सकते हैं, यानी ये कितने तरीका से हो सकते हैं तो फैक्टोरियल 4 तरीका से होते हैं। इसमें भी ट्विंस देखिए तो कितना है, ए 2 बार है यानी फैक्टोरियल 2। बस इसको सोल्व कर देंगे आंसर हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहां देखिए तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 3, यहां भी फैक्टोरियल 2 से 2 कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 12 बराबर 144 और ये हो जाएगा आपको 30, यानी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4320, यानी 4320 होगा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है तो ए ऑप्शन सही होगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको एनटीपीसी या बैंकिंग में इस तरह का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी का है। कह रहा है कि एक बक्से में 6 गो जो है ब्लू है, 5 जो है
ग्रीन है, 4 गो जो है रेड है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो रेड बॉल। मतलब समझिए 2 बॉल हम निकाल रहे हैं रेंडमली कोई भी, उसमें जो है हमारा रेड नहीं होना चाहिए, यानी जो भी होगा वो क्या होगा, या तो होगा ग्रीन होगा नहीं तो ब्लू होगा। यहां देखिए कंडीशन कौन कौन सा एप्लीकेबल होगा उसको लिखते हैं। जब भी हम निकालेंगे तो दोनों का दोनों ग्रीन हो सकता है, या दोनों का दोनों ब्लू हो सकता है, या पहला जो है ब्लू हो, ठीक है, और दूसरा ग्रीन हो, दूसरा जो बॉल ग्रीन हो, या पहला ग्रीन हो और दूसरा जो बॉल है ब्लू हो। यही कंडीशन हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। यहां देखिए टोटल बॉल की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 6 4 10 5 15। 15 में से हमको ग्रीन चुनना है, दोनों को दोनों ग्रीन हो, तो 5 गो में से हम एक बॉल निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अब देखिए 5 बॉल में से तो एक निकाल लिए, अब बचा हमारे पास 4 ही ग्रीन, तो 4/14, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह देखिए तो ब्लू निकालेंगे, ब्लू में से ही ब्लू निकालेंगे, यानी 6/15। ये देखिए कैसे लिख रहे हैं, बात समझिएगा। हमारे पास 6 जो है ब्लू बॉल है, लेकिन टोटल कितना पॉसिबिलिटी है 15 में। 15 में से हम 6 तरीके से निकाल सकते हैं, इनटू एक बॉल तो निकाल लिए, अब 5/14 लिख सकते हैं, प्लस यहां देखिए एक हमको ब्लू निकालना है, तो ब्लू में से ब्लू निकालेंगे, यानी 6/15। एक बॉल निकल गया, अब बचेगा कितना, 14 बॉल। अब 14 बॉल में से हमको ग्रीन निकालना है, ग्रीन की पॉसिबिलिटी क्या है 5/14, प्लस उसी तरह अगर हम ये पहला ग्रीन निकालते हैं तो ग्रीन की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा 5 यहां देखिए तो ग्रीन निकालेंगे, यानी 5/15 इंटू 6/14, कोई दिक्कत नहीं। सभी में जो है 15 और 14 है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, 1/15 गुना 14, ये कितना हो गया 20 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, यानी कितना 30 90, 30 90 और 20 110, और ये 15 गुना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए तो इस 10 को काटते हैं तो इसमें से 5 और इसमें से 2 ले लेते हैं, यानी ये 7 हो गया, ये 3, यानी कितना हो जाएगा 11/21, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो बी ऑप्शन सही है। आज जो है क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।